एशिया का सबसे बड़ा गांव, लेकिन फिर भी इस गांव में असुविधा 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 बसे। जब नीचे गोताखोर गए हुए हैं, नीचे सरिया दिख रहा है, एक सुरंग बन गया है, ये तो बड़ा खतरनाक है। एक रस्सा से, मजबूत रस्से से चिन्हित कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में सावधानी के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पंचायत स्तर पे भी किया जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा गांव जो सैनिकों के लिए समर्पित है, यानी देश के लिए समर्पित है, जहां जो सैनिकों का गांव कहा जाता है, देश के लिए समर्पित है, लेकिन फिर भी इस गांव में असुविधा 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 बसे। एक घटना हुई फिर भी प्रशासन एक्टिव नहीं हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, लगातार घटनाएं होती गई ऐसे। वो आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें दिखाई जा रहा है, देखिए ऐसे ही हर जगह पे घाट होते हैं, आमतौर पर ऐसे घाट होते हैं, लेकिन फिर भी एक सुरक्षा की दृष्टि यहाँ पे नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं नीचे एक रस्सा से, मजबूत रस्से से चिन्हित कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाएं ना हो। यहाँ पे कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे हम बातचीत जरूर करेंगे इस घाट की सुरक्षा को लेकर के। हालांकि रिंकू गुप्ता का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। आज 5वां दिन है और 5वें दिन लगातार कोशिश की, अथक प्रयास किया गया और गांव की तरफ से भी प्रयास किया गया। गांव पूरा 3 दिन लगा रहा, लेकिन अब भी सवाल वही रहेगा यहाँ के जो गार्जियन है आप लोगों से कि घाट पे अक्सर दुर्घटनाएं हो रही है, ये पहली दुर्घटना नहीं है। आपका परिचय? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, घाट पे ये मूल निवासी हूँ, समाज सेवा का कार्य करता हूँ। अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं इस घाट पे, ये पहली घटना तो है नहीं। आप जानते भी लगभग कितनी घटना हो चुकी होंगी? घटना होती है क्योंकि बड़ा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव है। उसके साथ साथ यहाँ पर 25-30 गांव के लोगों का मुंडन संस्कार हो या यदि मरने के बाद यहाँ पर दाह संस्कार हो, इस तरह के कार्यक्रम में क्षेत्र के लोग भी आना जाना रहता है। तो चूँकि घटनाएं हो जाती है, इस तरह की घटना कभी कभी 2-4-6 महीने बाद, 5 महीने बाद इस तरह की घटना हो जाती है। जी बताइए, ये घाट चर्चित घाट है, छठ पूजा भी होती है, सारी चीज़ होती है, हर पूजा मुंडन सब होता है। जब नीचे गोताखोर गए हुए हैं, नीचे सरिया दिख रहा है, एक सुरंग बन गया है, ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये नारायण घाट यहाँ का प्रसिद्ध घाट है, पुराना पारंपरिक घाट है ये। चूँकि ये घाट का निर्माण हो रहा था, उस समय निर्माण के समय जो है खुदाई उदाई हुआ था और इसमें जो ये ढलाई उलाई का भी कार्य हो रहा था, तो उस समय इस तरह की बातें सुनने में आ रही है कि सरिया उरिया भी है और हो सकता है कि नीचे जो है गहरा खाई भी है, सुरंग बन गया, सुरंग बन गया, क्योंकि जो धारा का प्रवाह है वो ऐसे होके आ रहा है और टकरा रहा है नीचे। तो सुरंग बनना लाजमी है। चूँकि हाँ, ऐसा हो सकता है, संभावना है कि यहाँ नीचे सुरंग बन गया हो जिसकी गहराई ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा संदेह ये भी हो रहा है कि सरिया भी हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा ना, आखिर फिर दुर्घटना ना हो ऐसी। नहीं, सही प्रशासन चाहे गांव के भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे लोग को चिंता करना चाहिए, इस पर चिंता करना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी हम लोग शुद्धि ले और भविष्य में इस तरह कोई घटना ना हो। एक सवाल और रहेगा आपसे, आप वरिष्ठ हैं, हर घाटों पे आप देखते हैं एक सुरक्षा की दृष्टि से एक रस्सा सीकड़ सब बना जाता है, यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा गांव और देश के लिए समर्पित ये गांव है। नहीं, आपका बिल्कुल सवाल उचित है। यहाँ पर एक रेड लाइन हो जाए, उससे क्योंकि जो भी यहाँ पर मुंडन संस्कार में हो या दाह संस्कार हो या जो भी लोग नहाने आते हैं, जो भी अपना कार्य करने आते हैं, तो उस एक यहाँ पर रेड लाइन बन जाए जिससे उससे आगे लोग कोई ना जाए, ताकि भविष्य में इसकी इस तरह की कोई घटना ना हो। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आया और पानी घटता चला जाता है कभी और फटाक से उसके बाद ही गड्ढा हो जाता है, तो चिन्हित रहेगा तो मालूम रहेगा नहीं हमको रस्सा से आगे नहीं जाना है। नहीं होना चाहिए, ये होता है जैसे बड़े-बड़े आमतौर पर हर जगह पे ऐसा है। इस तरह बनारस में है, इलाहाबाद में है, बड़े बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था है। इस तरह का यहाँ भी बड़ा गांव है, बढ़िया घाट भी बना है। सबसे बड़ी दुर्घटनाएं इतनी हो रही हैं, इस पर रोकथाम के लिए इस तरह का कदम उठाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। और यही सवाल बार बार मैं अपील कर रहा हूँ, रविवार से कर रहा हूँ, आखिर इस गहमर घाट या फिर गहमर गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोगों की जान ले जा रही है, बच्चियों की जान ले जा रही है? पीछे बच्चियों यहाँ पर डूब गई थी कुछ समय पहले, वो भी डूबी थी, उनको भी निकाला गया, लेकिन अब भी क्यों नहीं विकास किया जा रहा? कि चुप्पी क्यों साधी हुई है?
हालांकि जो मैं रेट जो बता रहा हूं सावधानी के लिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पंचायत स्तर पे भी किया जा सकता है अगर करने की मानसिकता हो तब। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जब तक यहां पे सावधानी के लिए कोई चीजें नहीं लागू होती तब तक मैं इस खबर चलाता रहूंगा और अक्सर आऊंगा और मैं दिखाऊंगा भी कि आखिर एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर जो देश के लिए समर्पित है, वहां व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं है। अगर ये हमें, अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर गांव के जो और लोग हैं, वो हमें बता दें कि आखिर यहां पे सावधानी के तौर पे रस्सा या सिक्कड़ क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इस खबर को हम लगातार चलाएंगे, जब तक चलाएंगे जब तक कुछ हो नहीं जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।